हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और आउटसाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये सारी चीजें हम लोग 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मैं वहीं पर एक एलिमेंट कंसिडर करूं, मान लो x, तो यहाँ पे जो a है और z है, a किसको इंडिकेट कर रहा है, मास नंबर को, और z किसको इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ एल्युमिनियम, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 और ये लिख दिया 27, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, 13 विल बी द एटॉमिक नंबर, और जो आपका 27 है वो आपका क्या हो जाएगा, मास नंबर। क्लियर हुआ। तो किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ए की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए हमारा मास नंबर है, और वो मास नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। और वहीं पे अगर मैं बात करूं Z की, तो Z किसके इक्विवेलेंट है, एटॉमिक नंबर के, और वो एटॉमिक नंबर किसके इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जब मैं बात करती हूँ मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और अगर मैं इसको ग्राम में लिखूँ तो ये होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU के। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का मास भी कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 AMU। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली इक्वल है, और इस चैप्टर में हम यही लेके चलेंगे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमें थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है दैट इज स्लाइटली हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बट यहाँ पर हमें इन दोनों के मास को इक्वल लेकर ही चलना है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, विच मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब 10⁴ टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास कम है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से। क्लियर हुआ। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। क्लियर हुआ। वहीं पे अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन 1 न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बता रहा है। और अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन की, तो यहाँ पे जो प्लस साइन है ये किसके बारे में बता रहा है, ये प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बता रहा है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन के चार्ज की, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक वेट की। तो जो एटम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एटॉमिक वेट से। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं या इसके फॉर्मूले की बात करूं, तो डेफिनेशन क्या कहते हैं कि जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 मास, ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक वेट। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी मास है और डिनोमिनेटर में भी मास है, तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, इट इज अ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज अ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि मास अपॉन मास है। क्लियर हुआ। तो यहां पर एक चीज आ रही है दैट इज 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट होती है, ये इक्विवेलेंट होती है 1 AMU को, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 मास की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो एटॉमिक वेट है वो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं
एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलोगे 16, सिर्फ और सिर्फ 16। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, तो आप क्या बोलोगे 4। अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, तो आप क्या बोलोगे 32। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन, तो क्या बोलोगे 56। क्लियर है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि अगर ये यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में बता नहीं रहा है, तो ये किसके बारे में बता रहा है? तो जो एटॉमिक वेट है वो आपको एलिमेंट के एक एटम के मास के बारे में बता रहा है। एलिमेंट के एक एटम के मास के बारे में बता रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, तो क्या करूंगी एटॉमिक वेट को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है 1 AMU के। क्लियर हुआ? अगर मुझे ऑक्सीजन के एक एटम का मास बताना है तो मैंने क्या किया, एटॉमिक वेट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये किसके इक्विवेलेंट है 1 AMU के। और हमें पता है कि जो 1 AMU होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg की। और अगर मैं इसी चीज को ग्राम में लिखूं तो वो कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां से जब मैं ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालूंगी तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 और ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है AMU के। यस और नो? तो अगर मैं इसको ग्राम में लिखूंगी तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यस और नो? होगा? इतना समझ में आया? क्लियर है? उसी तरीके से तो यहां से मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालती हूं और वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है? वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला ये है मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इनटू AMU। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम का मास होगा वो क्या होगा एटॉमिक वेट इनटू AMU। अंडरस्टूड? उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूं किसकी, मॉलिक्यूल्स की, जिस तरीके से जो एटम्स था वो एटॉमिक वेट से रिलेट कर रहा था, उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होता है वो किससे रिलेट करेगा मॉलिक्यूलर वेट से। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और मैं आपको बता चुकी हूं कि ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट है 1 AMU के। लेकिन यहाँ पे लिखा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास। और अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो न्यूमरेटर में भी मास है और डिनोमिनेटर में भी मास है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि मास मास क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O तो आप क्या बोलोगे सिर्फ और सिर्फ 18। और अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 तो वो कितना हो जाएगा दैट विल बी 98। और अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 तो वो कितना हो जाएगा 17। क्लियर है? ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो 1 AMU होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है जैसा कि आप सब जानते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूल H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट को इस AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 18, दैट इज हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2, ऑक्सीजन का 16, तो ओवरऑल कितना है 18 इंटू AMU। तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम लोग क्या निकाल लेंगे किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ। तो जो इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला होगा वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू AMU। ठीक है, अब मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मान लो एल्युमिनियम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ये इसका हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया इसका मास नंबर। अगर मैंने लिख दिया Al3+ और अगर मैं आपसे पूछूं इसका एटॉमिक नंबर है
13 और मास नंबर है 27, तो Al3+ का एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना होगा? तो Al3+ का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना रहेगा? 13, और जो मास नंबर है वो भी कितना रहेगा? दैट विल रिमेन 27। लेकिन क्वेश्चन पुटअप होता है ऐसा क्यों, रीजन क्या है? तो रीजन ये है, यहाँ पे जो 3+ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और मास नंबर पे किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो दोनों वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 4 AMU, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 4 AMU, तो 4 आपका क्या है? 4 इज द एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, 4 इज द एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम। और जो 4 AMU है ये क्या है? दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि CuSO4.5H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? तो आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कॉपर का होता है 63.5 और सल्फर का 32, ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 16 × 4 प्लस वाटर के 5 एटम है × 18, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 249.5। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4.5H2O, तो वो कितना हो जाएगा? 249.5 AMU। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलेशन बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड AMU। तो ये चीज मैं आपको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जैसे लिखा है 1 मोल सल्फर, मान लो मैंने 1 मोल सल्फर को किसी भी वेटलेस क्वांटिटी में ले लिया, मैंने 1 मोल सल्फर को किसी भी एक मासलेस या वेटलेस क्वांटिटी में ले लिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका टोटल मास क्या होगा। तो ये जो 1 मोल सल्फर है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है Na एटम ऑफ सल्फर, Na एटम ऑफ सल्फर। क्लियर हुआ? और अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर कितना होगा, तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे? ये चीज अभी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 32 AMU। तो अगर मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर 32 AMU के इक्वल है, तो Na एटम ऑफ सल्फर का मास किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 32 AMU इंटू Na। यस और नो? यही तो होगा। क्लियर हुआ? और एक चीज का ध्यान रखना कि जो 1 AMU होता है किसमें? इन ग्राम में। 1 AMU इन ग्राम इंटू Na, ये किसके इक्वलेंट होता है? ये 1 के इक्वलेंट होता है। ये किसके इक्वलेंट होता है? 1 के इक्वलेंट होता है। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगी 32 AMU इन ग्राम, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वलेंट आएगी? 1 के। यस और नो? तो ये कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। तो जो टोटल मास आएगा वो कितना आएगा? टोटल मास विल बी 32 ग्राम। अंडरस्टूड है? तो मैं यहां से ये कह सकती हूं कि जो Na होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/AMU, और मैं ये भी कह सकती हूं कि जो AMU होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/Na, और ये इसका सिग्निफिकेंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो क्लास, this is all about atomic weight, molecular weight and relation between Avogadro number and atomic mass unit. Till अगर आप इस लेक्चर से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। Till then, keep smiling, keep shining and goodbye.